कैसे भैया? भैया आज हम लोग जो है वो प्राइमरी की के बारे में समझेंगे, यानी कि पीके। ठीक है। अब प्राइमरी की यानी कि पीके को हम लोग मेन की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्राइमरी की को हम लोग क्या करते हैं, जिसे मेन की भी कहा जाता है। ठीक है। मेन की चूजन फ्रॉम द कैंडिडेट की। अब थोड़ा यहाँ गौर फरमाइएगा कि हमने क्या किया है। पहले तो हमने क्या किया, सुपर की हमने बनाया। सुपर की में से हमने क्या किया, कैंडिडेट की बनाया। अब बोला है कैंडिडेट की में से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की चुन रहे हैं। ठीक। क्यों चुन रहे हैं? टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, यानी कि जो हमारा टेबल है, हर रो को जो है हम लोग क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ठीक है ना। ईच रो इन अ टेबल, यानी टेबल जो हमने बनाया है प्राइमरी की के मदद से, वो ऐसा हमारा एट्रीब्यूट होगा जिसके मदद से हम जो है एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा हमारा प्राइमरी की, जिसके मदद से हम लोग जो है ईच रो को, यानी कि प्रत्येक रो को जो है वो यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। द डाटाबेस यूज दिस की, डाटाबेस जो है इस की का इस्तेमाल क्विकली, यानी कि तेजी से, फाइंड एंड ऑर्गेनाइज डाटा, यानी कि तेजी से डाटाबेस जो है इसकी का इस्तेमाल करता है कि हमारा डाटा जो है आसानी से और जल्दी से ऑर्गेनाइज हो जाए, और ये निश्चित करे डैट नो टू रोज है द सेम वैल्यू, और ये निश्चित भी करता है कि हमारे दो वैल्यू, कोई भी रो जो हो वहाँ डाटा का रिपीटेशन ना हो जाए, यानी कि कोई भी जो रो हो उसमें सेम डाटा हम लोग क्या करें, असाइन ना कर दें। इंश्योरिंग डैट नो टू रोज, कोई ऐसा दो नो रो ऐसा ना हो जाए जहाँ डाटा हमारा सेम नहीं ना हो। ठीक है। तो वो कौन ये सब कौन, इस किसके मदद से हम लोग ये सब कंट्रोल करते हैं, तो प्राइमरी की के मदद से। एवरी टेबल शुड हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब एक यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया कि एक जो टेबल होगा ना उसका एक ही प्राइमरी की होगा। ठीक है। की पॉइंट देखिए कि प्राइमरी की जो है ना यूनिक होना चाहिए। नो टू रोज कैन हैव सेम वैल्यू फॉर द प्राइमरी की, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए कि कोई भी दो या दो से अधिक रो जो है उसका वैल्यू जो है, टू रोज बोला है, दो से अधिक तो छोड़िए, दो रो है ना उसके उसमें भी सेम वैल्यू प्राइमरी की का नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एकदम। कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी कि प्राइमरी की का जो पोजीशन होगा डाटाबेस में वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो कैसे हम लोग रो को फाइंड करेंगे। एवरी रो मस्ट हैव द वैल्यू फॉर द प्राइमरी की, प्रत्येक जो रो होगा हमारा उसमें एक प्राइमरी की का वैल्यू आवश्यक होना ही चाहिए। इट इज़ यूजली द मोस्ट इफिशियंट की, ये जो है यूजली जो मोस्ट इफिशियंट की माना जाता है। मीनिंग इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द कॉलम, इसका मतलब है कि इसमें लीस्ट नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए और एट्रीब्यूट होना चाहिए। इट इज़ अ यूजली जो है मोस्ट इफिशियंट की हम लोग मानते हैं, मीन्स इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द कॉलम्स या एट्रीब्यूट। समझते हैं, मीन्स द वेन वी चूज द प्राइमरी की, जब हम लोग क्या करें प्राइमरी की को चुने किसी भी टेबल का, वी प्रेफर की डैट यूज द फ्यू कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द ईच रो यूनिकली, फ्यू कॉलम्स टू आइडेंटिफाई ईच कॉलम। समझते हैं कि क्या पहले वाइज और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए जब हम आगे डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल फॉर यू, लिसन केयरफुल टू मी। फ्यूअर कॉलम्स मीन्स, फ्यूअर कॉलम्स का मीन्स क्या है कि मीन्स डाटाबेस हैज़ टू स्टोर लेस इंफॉर्मेशन। फ्यू कॉलम का मतलब है कि डाटा प्राइमरी की ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम लोग कॉलम का डिवीजन बहुत ही कम हो। कहने का मतलब कि कम से कम डाटा उसमें क्या करें हम लोग प्राइमरी की में स्टोर हो, प्राइमरी की के लिए हम लोग स्टोर करें। एंड कैन वर्क फास्टर वेन, और इससे क्या होगा कि डाटाबेस में ना वर्किंग करने में आसानी होगी और सर्चिंग जो होगा हमारा वेरी फास्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी क्या होगा, बहुत ही इफिशियंटली होगा। Few column means the database has to store less information and can work faster when searching for organized data. कम फ्यू कॉलम्स रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि डाटाबेस में इंफॉर्मेशन कब होगा और सर्चिंग हमारा जो है क्या फास्ट हो जाएगा। जैसे कि एक सिंगल कॉलम में
स्टूडेंट आईडी इज अ मच सिंपलर। अगर स्टूडेंट आईडी को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही सिंपलर है, एक ही कॉलम में आ जाएगा और फास्टर टू यूज़ है, हैविंग टू यूज़ द मल्टीपल कॉलम। और एक ही कॉलम में, सिंगल कॉलम में क्या होगा, स्टूडेंट आईडी हमारा आ जाएगा। एक तो यूनिक भी है, साथ ही साथ सिंपल भी है और फास्टर फॉर सर्चिंग के लिए यूज भी किया जा सकता है। और वहीं पर हम लोग जो है किसी के नेम को और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन का कॉलम का यूज़ करके प्राइमरी की बनाते हैं, तो क्या दिक्कत आएगा समझते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स यहाँ हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन को जोड़ कर हमने प्राइमरी की बनाया है। फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉलम का हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमारे लिए सर्चिंग क्या होगा, थोड़ा लेट होगा और मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या करना पड़ रहा है, हमको स्टोर करना पड़ रहा है। Example, let us say we want to choose a primary key for a student table. We have 2 option. अगर हमारे पास प्राइमरी की को चुनने के लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध है। एक है कि स्टूडेंट आईडी जो कि सिंगल कॉलम में आ रहा है, दूसरा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन जो 3 कॉलम्स कंबाइन करेगा हमारे लिए। इवन थ्रू बोथ ऑप्शन कैन यूनिक आइडेंटिफाई, इवन यहाँ तक ये है कि दोनों ही ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को फाइंड आउट कर सकते हैं एक स्पेशली स्टूडेंट को, खास स्टूडेंट को खोजने के लिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आईडी जो है ना बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि एक सिंगल कॉलम में आ रहा है, जिसे हमें सिर्फ डाटाबेस से हमारा कम से कम इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है और सर्चिंग रिजल्ट भी क्या हमारा फास्ट हो जाएगा और मैनेज करना भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। लेकिन जब इस ऑप्शन को हम चुनते हैं तो डाटाबेस में हम लोग टू ट्रैक 3 कॉलम्स को हम लोग ट्रैक करना होगा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, यानी कि प्रत्येक ईच रो के लिए, विच मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेस इफिशियंट रहेगा। वहीं ये सिंगल जो है वो बहुत ही फास्टेस्ट होगा, मैनेजेबल होगा, काफ़ी मोर इफिशियंट रहेगा सिंस स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो सो द प्राइमरी की इज यूजुअली चूजन टू द वन ऑफ द फ्यूअर कॉलम, ठीक है ना। प्राइमरी की हम लोग से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फ्यू कॉलम्स को ही चुनते हैं, जिससे डाटाबेस जो है अच्छे से इफिशिएंटली क्या करे, वर्क करे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन पर हम इस लाइन से क्या थे, एग्जाम्पल की बात कह रहे हैं कि ना स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है, वी हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, जैसे मल्टीपल कैंडिडेट की है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया और ईमेल हो गया, बोथ हैव यूनिकली, बोथ जो है यूनिकली किसी भी स्टूडेंट को स्टूडेंट यानी कि रो को फाइंड करने के लिए सक्षम बा, बट वी कैन चूज द स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट आईडी को क्या करेंगे, प्राइमरी की तरह इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट इज़ सिंपल, बहुत सिंपल है, सिंगल कॉलम का इस्तेमाल कर रहा है और यूनिकली हर स्टूडेंट के लिए, यूनिकली हर स्टूडेंट के लिए है और ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। नो स्टूडेंट लाइक, बिना स्टूडेंट आईडी कोई स्टूडेंट क्या है, हो ही नहीं सकता। अब डिफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट की, ठीक है ना, प्राइमरी की जो है डिफर कैसे कर रहा है स्टूडेंट की लिए, तो द कैंडिडेट की इज एनी की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रो। कैंडिडेट की ऐसा की होता है जिसके मदद से किसी भी रो को यूनिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देयर कैन बी मोर देन वन इन टेबल, और कैंडिडेट की का जो नंबर है मोर देन 1 हो सकता है किसी टेबल में, लेकिन प्राइमरी की इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट की, लेकिन प्राइमरी की वो कैंडिडेट की है डैट बी स्पेसिफिक चूज टू मेन आइडेंटिफाई फॉर टेलर, लेकिन प्राइमरी की वह कैंडिडेट की है जिसको हम लोग जो है स्पेशली चुनते हैं, किसके लिए, सर्चिंग के लिए, टेबल के लिए, ठीक है ना। और वो इन सिंपल टर्म कैंडिडेट की ऑल पॉसिबल वे टू आइडेंटिफाई यूनिक, कैंडिडेट की जो है ऑल द पॉसिबल वे है, एक तरीका है, जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन प्राइमरी की जो है वन चूजन अवे टू आइडेंटिफाई यूनिक रो, सिर्फ एक ही चुना गया, आप कह सकते हैं प्राइमरी की इज वन चूजन वे, एक ही तरीका है फाइंड करने का रो को, पिकिंग द बेस्ट, जो कि बहुत सबसे बेस्ट हम मानते हैं कैंडिडेट के लिस्ट में। समझ में आ गया होगा, थैंक यू।